निफ्टी इंडेक्स प्रिडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है। ये निफ्टी का आवर्ली चार्ट है, आप लोग देख सकते हो गाइस। यहाँ से लेके प्राइस ने जो लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर बनाया था, उसका ही रिएक्शन यहाँ पे देखने को आया। ठीक है, अगर सही से देखते हो, कल भी अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए। अभी मैंने बताया था ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है राइट शोल्डर एंड दीज आर ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड एंड दीज आर राइट शोल्डर, और ये है इसकी नेक लाइन। ठीक है, तो इसके ऊपर ब्रेकआउट आ चुके हैं। ओके, और ये ब्रेकआउट सिर्फ ये जो जोन हम लोगों ने मार्क किया था, ये एक सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन के अंदर जैसे ही प्राइस गया था, उसका रिएक्शन देखने में आया था। पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, थर्ड दिन ऑनवर्ड्स इसने इस सप्लाई जोन के ऊपर पे कोशिश किया। एक बार कोशिश किया, दो बार, तीन बार कोशिश की। ये भी एक बार कोशिश किया जा चुका है गाइस। तो 3 बार कोशिश किया ऑलरेडी इसको क्रॉस करने के लिए, मगर वो फेल हो चुके। ये आवर्ली चार्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ गाइस। ये फेल होने के बाद अभी ये जो सप्लाई जोन है, इसके अंदर ही सस्टेन कर रहे हैं, मगर ये जो नेकलाइन है, इस नेकलाइन के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। इसके मतलब है गाइस, ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। ओके, तो गाइस आ जाते हैं मंडे के दिन भी ये कैसे काम काज करेंगे, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। फिलहाल तो देखिए, यहाँ से देखने से पता चलते हैं कि ये ऊपर की साइड की मोमेंटम ऑलरेडी बना चुके हैं, इसलिए नीचे के साइड में इसके ट्रेडिंग एक्शन उतना नहीं होना चाहिए। फिर भी हम लोग अकॉर्डिंग टू एनालिसिस जो भी डेटा सामने आएंगे उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हम लोग 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो डेटा हम लोग को मिल रहा है उसके हिसाब से देखिए, पहली बात है, अगर सही से हम लोग देखते हैं तो इसको एक बार हम लोग डबल बॉटम भी कह सकते हैं, या तो इसको डबल टॉप भी कह सकते हैं। मगर डबल बॉटम मुझे ज़्यादा एक्यूरेट दिख रहे हैं डबल टॉप के हिसाब से। टॉप भी सही लग रहे हैं, मगर अभी क्या करना है गाइस, अभी एक चीज़ है कि इट इज इन साइडवेज, राइट। इट इज इन साइडवेज। ये है इसकी हाई, ये है इसके लो। ओके, तो लो देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसके हिसाब से ये लो अगर लास्ट तक इसके अंदर आते भी है, मैं इसके कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। ये देखिए, तो ये जो लो है और ये हाई है, तो इसके बीच में ही प्राइस है, और ये लो के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको तोड़ के भी नीचे आना पड़ेगा। लो को तोड़ना मतलब पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट है, ये एक हाई, दो हाई एंड दो लो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम लोगों को ट्रेड लेने में थोड़ा आसानी होंगे। ये अगर इस चैनल के ऊपर चले जाते हैं, ये एक साइडवेज चैनल या साइडवेज जोन हम लोग बोल सकते हैं, इसकी अगर ऊपर चले जाते हैं, इसके अगर ऊपर चले जाते हैं तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और इसके नीचे भी आते हैं गाइस, रिमेंबर इट, इसके नीचे भी आते हैं, तो भी मैं ये कहूँगा कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोग मत जाइए नीचे के साइड पे। आप लोग जा सकते हो अगर आपको कुछ भी कंफर्मेशन इस लेवल के नीचे मिला। पहली बात है, ये लेवल के मतलब है ये जो भी हम लोग टाचेस देख रहे हैं इसके लेवल के नीचे, पहली बात। दूसरी बात, ये लेवल के नीचे भी प्राइस आते हैं तो आप लोग एंट्री बना सकते हो, मगर उसके लिए छोटा टारगेट ये होना चाहिए, 17,750 होना चाहिए। ओके, और इसको आप लोगों को 17,800 के नीचे प्राइस मिले, इसके नीचे 17,800 पे आपको, इसके नीचे मतलब है 800 के नीचे आपको कुछ भी कंफर्मेशन मिलते हैं तो आप लोग ट्रेड ले सकते हो गाइस। उसके ऊपर कुछ भी आपको मौका मिलते हैं, यहाँ पे मौका मिलते हैं, ऐसे घूम के भी ऊपर उठ सकते हैं। ठीक है, चांसेस रहते हैं, तो मे भी इस पे आपको मौका नहीं मिलेंगे, इसलिए कि जो चाल दिख रहे हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की अपसाइड मोमेंटम
बन रहे हैं तो उसके नेक्स्ट अगले ऑनवर्ड्स ऊपर जाने का टेंडेंसी ज़्यादा बनते हैं। फिलहाल मैं आपको ऊपर जाने का लेवल्स बताता हूँ। देखिए 17,930 या 40 आप लोग पकड़ सकते हो। आज की जो हाई है, ये कैंडल की हाई है 17,941। तो गाइज एक एक्चुअल में अगर सही से देखते हो तो ये लेवल जो है वो 41 43 के है। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट आएंगे तो ये 50 को शायद रिस्पेक्ट ना दे पाए, मगर ये 50 को ऑलरेडी रिस्पेक्ट दे दिया और एक बार। ओके, तो हम लोगों को एंट्री कहाँ पे लेना है guys? एंट्री लेना है जब 17,950 अबव कुछ भी देखता है तो हम लोगों को एंट्री लेना है, और एग्जिट तो गाइस ऊपर के जगह पे 18,000 की लेवल है, 18,000 को भी आपको देखना है गाइस। तो इसके बीच में अगर ऊपर प्राइस आते भी है, या तो गाइस 17,950 के ऊपर जाए तो भी गाइस 18,000 तक आपको देखना है। और मैं आपको सुझाव दूंगा गाइस 18,000 इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव एट ए टाइम। तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब है कि 18,000 को आप लोगों को छोड़ देना है, 18,000 तक मत सोचिए। देखिए अगर आपको 17,050 के ऊपर कुछ भी मौका मिलते हैं तो उसके हिसाब से आप लोग अगर टारगेट बनाते, मान लीजिए कि आपको 17,950 पे ही मौका मिल गया और वो ऊपर जा रहा है, तो कितने दूर जाएंगे? मैक्स टू मैक्स 20 पॉइंट या 30 पॉइंट्स या 100% 18,000 को भी क्रॉस कर सकते हैं। मगर वो क्रॉस करने के बाद, कंफर्मेशन देने के बाद ही आप लोग कह सकते हो कि 18,000 को क्रॉस कर दिया। ओके, तो रिमेम्बर इट कि आपको इसके बीच में भी ट्रेड नहीं लेना है। आई डोंट सजेस्ट यू कि यू शुड टेक ए ट्रेड। अगर यहाँ पे आप लोग ट्रेड लेके बैठे हुए हो गाइस, तो आई सजेस्ट यू के 17,970 तक आप लोग देख भी सकते हो। छोटा स्टॉप लॉस देखिए 17,000। और सबसे बड़ी बात है, जब भी प्राइस 17,950 को क्रॉस करे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर यूज कीजिए, इसलिए कि ऊपर से नीचे के साइड पे फॉल हो सकते हैं। चांसेस आर देयर बिकॉज 18,000 इज वेरी बिग नंबर प्रेजेंट कंडीशन। ओके, ऑल्दो प्राइस एक्शन के हिसाब से लग रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुके हैं तो ऊपर के साइड पे जाना चाहिए। अगर यहाँ पे देखिए 17,895 है, तो अगर आपको इस 90 के ऊपर मिलते हैं तो आप लोग सोच सकते हो कि 90 से लेके 950 तक की जगह एक है। मगर गाइस देखिए ये 950 तक भी नहीं गया, इसका हाई है 41। इसके ये देखिए एक मिनट, ये हाई है 41.85। तो इसके मतलब है 17,950 से भी प्रेशर दिखे जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट I don't suggest you okay guys go for buying opportunity for a big points like 100 plus. Okay, तो यहाँ पे 100 प्लस की टारगेट तो मुझे नहीं दिख रहा है, कंफर्मेशन तो नहीं दिख रहा है। और मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ कि गाइस देखिए 17,895 है, 17,900 के ऊपर आपको मौका मिले तो आप लोग ट्रेड ले सकते हो। हाँ, डेफिनेटली प्राइस एक्शन आपको बता रहे हैं कि ऊपर जा सकते हैं प्राइस, और 18,000 तक इजीली जा सकते हैं, ये प्राइस एक्शन बता रहे हैं। मगर मैं आपको सिर्फ कंफर्मेशन के बारे में सुझाव दे सकता हूँ। तो इसके बारे में मैं यही आपको कंफर्मेशन दे दूंगा गाइस कि डोंट टेक ट्रेड until and unless it is cross the 18,000 level. Remember it guys, ट्रेड अगर आप लोग एक दिन नहीं लेते हो तो उसमें कुछ जाता नहीं है गाइस। अगर इसी लेवल को क्रॉस करके ऊपर के साइड पे जाते हैं प्राइस तो ही आप लोग ट्रेड प्लान कीजिए, वरना इसमें ट्रेड प्लान मत कीजिए। If the price crosses at least 18,000 plus, if the price crosses at least 18,000 plus, then go for only buying opportunity, else stay away guys, stay away, simply stay away, मार्केट से दूर रहिए, देखने दीजिए कि 18,000 के ऊपर कैसे प्राइस मोमेंटम कर रहे हैं। और अगर 18,000 के नजदीक आके भी प्राइस कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह कर रहे हैं तो उस पे सिर्फ आपको एक ही चीज देखना होगा गाइस, 18,000 को एक बार के लिए ही तोड़ा है या नहीं तोड़ा है। ठीक है, 18,000 प्लस अगर एक बार के लिए भी गए, मान लीजिए 18,000 प्लस आ गए, 18,000
एंड 18,000 एंड ये मान लीजिए 1 आ गया, 18,001 आ गया, ठीक है, सिर्फ 1 रुपए के लिए ऊपर आ गया मान लीजिए, तो ही उसके मतलब है 18,000 को वो टेस्ट कर लिया और उसका टेंडेंसी ना ऊपर जाने का ही है, उसके टेंडेंसी ऊपर जाने का ही है, रिमेंबर इट गाइस। ओके, तो मान लीजिए 18,001 को टेस्ट करने के बाद नीचे आ गया प्राइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, नेक्स्ट दिन आप लोग ट्रेड लीजिए, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, ट्रेड उस टाइम पे लीजिए। इसलिए देखिए, अगर ये जो ब्रेकआउट आए थे आज, अगर ये 950 को क्रॉस कर देता, 950 को क्रॉस करके एटलीस्ट 70 या 80 पॉइंट्स आना चाहिए था इसको, जो कि ये नहीं आया, ये छोटी जगह को मिस कर गया, उसके पहले गिर गया। ओके, तो ये अगर आ जाता तो मैं आपको बोल सकता था गाइस कि ये नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स मार्केट ट्रेंडी होंगे तो 18,000 को ये तोड़ के ऊपर जाएगा। मगर गाइस रिमेंबर इट, मार्केट को ट्रेंडी होने में और मार्केट में 18,000 को तोड़ने में अभी बहुत वक्त है, इसलिए कि यहाँ पे 100 पॉइंट्स की गैप बन चुके हैं प्रेजेंटली, जहाँ पे मार्केट में क्लोजिंग थी वहां से लेके 18,000 के गैप्स है 100 पॉइंट्स, और 18 मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट अगर कहीं पे भी 950 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स 18,000 प्लस पे गैप अप से ब्रेकआउट दे, नेक्स्ट दिन मतलब जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट देता है 18,000 को तो गैप अप से ब्रेकआउट देता है, जैसे हमेशा होता रहता है प्राइस। ओके, कि यहाँ पे आ जाते हैं प्राइस इसके ऊपर 950 के ऊपर कहीं पे भी सस्टेन हो जाता है तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स मे बी नेक्स्ट दिन भी और 1 या 2 दिन के साइडवेज होने के बाद जब भी 18,000 तो देंगे, गैप अप से देंगे। अभी फिलहाल सिर्फ एक ही चांस है, या तो 100-150 पॉइंट्स की गैप अप, यहाँ से लेके यहाँ तक की गैप अप हो सकते हैं। ओके, ये अगर हो गए तो आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए जाइए, या तो मार्केट कुड बी एक्ट एज ए साइडवेज, ऐसे भी हो सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, साइडवेज होने के बाद 17,950 को क्रॉस करने के बाद थोड़े ऊपर ऐसे सस्टेन कर जाते हैं तो उसके अगले दिन यहाँ पे बड़ी गैप अप हो सकते हैं, और उसके बाद बड़ी मतलब 18,000 प्लस गैप अप हो सकते हैं, उसके बाद प्राइस ऊपर के साइड पे जा भी सकते हैं। ये हो गया है गाइस ऊपर के लेवल्स के लिए, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि देयर इज नो ट्रेड आई एम एटलीस्ट गेटिंग। मैं आपको कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ लाइव मार्केट पे क्या हो सकता है बोला, पहली बात हो गया। दूसरी बात है डाउन साइड पे, डाउन साइड पे भी गाइस इस पे कुछ कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है। ये नेकलाइन है, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस 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 बहुत बार फेस कर चुका है, लंबे टाइम फ्रेम के लिए फेस कर चुका है, इसके भी ब्रेकआउट आया तो मैं आपको कैसे कंफर्म करूँ कि ये डाउन साइड पे आएंगे तो ब्रेकडाउन हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ इस लेवल के लिए ब्रेकडाउन होंगे तो ही आप लोग कंफर्म कर सकते हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप अगर सही से देखते हो तो देखिए गाइस, सिर्फ ये जगह बाकी है यहाँ पे आके टेस्ट करने के लिए, तो ये कौन सी लेवल है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेवल कितनी पॉइंट्स हो सकते हैं। ये है 17,843 और 17,760, तो यहाँ पे भी लगभग गाइस 80 पॉइंट्स है, तो इस 80 पॉइंट्स के बीच में नो वन कैन डिसाइड, मैं तो एटलीस्ट डिसाइड नहीं कर पाऊंगा गाइस कि इस पे आप लोगों को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मैं ये आपको बता सकता हूँ कि पहले जो मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन मिलती है, ओके, तो आप लोग एक छोटे टारगेट बना सकते हो इसके बीच के लिए। फिर भी मैं आपको कहूंगा कि देखिए ये मैं क्यों बोला, ये बोला एक्चुअल में यहाँ पे मार्केटिंग हुआ, मान लीजिए गैप डाउन हो गए, यहाँ पे आके आपको कुछ मिल गया, ये ट्रेंड लाइन के भी नीचे ब्रेकडाउन मिल गया, ब्रेकडाउन ही आप लोग पकड़ सकते हो, ठीक है। तो फिर ये प्राइस आने का चांस होता है इस लेवल तक, ओके। फिर भी एक चीज आप समझिए, यहाँ पे प्राइस साइडवेज होने के बाद, यहाँ पे आने के बाद या तो इस जगह से ब्रेकडाउन हो सकते हैं, या तो यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके दोबारा ऊपर हो सकते हैं, ओके। तो गाइस ऊपर के लेवल पे आपको तभी ट्रेड लेना है जब आपको इस जगह पे कुछ भी मौका मिलता है। मान लीजिए प्राइस आ जाते हैं इस जगह पे, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसे आपको दिख जाते हैं, लाइक दिस एक ब्रेकआउट जैसे आपको दिख जाते हैं, तो इस जगह पे अगर आपको मौका मिलते हैं तो गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी,
ओके, इतना ऊपर भी शायद ना मिले, इसके नीचे भी आपको मिल जाए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए जाइए। तो पहला एंड मोस्ट टारगेट शुड बी योर दिस लेवल, जो कि 17,940 होंगे, ना कि 50। ओके, तो इस जगह पे आपको अगर नीचे से कुछ भी मौका मिलता है तो उसका अपॉर्चुनिटी आप लोग लीजिए, वरना गाइस इस पे आपको सिर्फ देखना ही है। तो निफ्टी में मुझे फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं ऑप्शन चेन को एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। ऑप्शन चेन के हिसाब से गाइस ऊपर के साइड पे 35.9% 9 लाख की वाई गेनर है एंड 67.1% की गेन भी हुआ है। तो यू ऑलरेडी नो इट वेरी वेल कि कितना स्ट्रॉन्गनेस उस जगह पे है, इसी वजह से ऊपर के कोई भी मैं आपको डिसीजन नहीं बता सकता हूँ। और नीचे के साइड से सबसे मजेदार बात है 32.3% 32.3 लाख है एंड 49.5% की भी बढ़ोतरी हुए है 17,800। तो देखिए यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 18,000 है, सिर्फ 200 पॉइंट की गैप है और मार्केट चल रहे हैं 17,900 के बीच में। तो इस बीच में हम लोग गाइस पीस जाएंगे, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको ट्रेड मत कीजिए। आई वुड सजेस्ट यू मार्केट को सिर्फ देखिए। अगर इस लेवल पे कुछ भी मौका मिलता है ऊपर के साइड पे जाने के लिए, मतलब कि 17,800 पे आ गया, ऊपर कुछ ब्रेकआउट मिल गया, तो आप लोग जाइए 17,950 के पहले निकल जाइए, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। और अगर ऊपर के लेवल पे मार्केट कुछ भी दिख गया, जो मैं बता रहा था कि 18,000 प्लस 1 भी हो गए, तो आप लोग सेलिंग के लिए बचे, मान के चलिए कि बाइंग हो सकता है, उस दिन नहीं तो नेक्स्ट दिन होगा। ओके, और एक बार भी वो तोड़ के ऊपर चला गया ना, तो डिप्स आ भी सकते हैं, मतलब वो डिप्स बहुत गहरा डिप्स नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो उसको मार्केट को आपको वॉच करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि 18,000 पे भी टच नहीं किया, 17,999 तक वो चले गए, मगर 18,000 पे टच नहीं किया, कर नहीं पा रहे और बार बार वहां पे जाके नीचे आ रहा है। तो गाइस वहां पे एक ट्रेंड लाइन खींच लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आके प्राइस ऐसे 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 कर रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है, मगर 18,000 को क्रॉस नहीं कर रहे, टच भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आपको अगर ऐसे कुछ भी ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन दिखते हैं, इस जगह के ब्रेकडाउन दिखते हैं, तो गाइस गो फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। एटलीस्ट आप लोग 100 पॉइंट तो सोच ही सकते हो नीचे के साइड पे, ठीक है, 900 तक सोच ही सकते हो। ओके, ये 900 के लेवल्स ये होंगे। तो और छोटी स्टॉप लॉस होंगे, बहुत छोटी स्टॉप लॉस, और अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग टारगेट अचीव की 1:2 मैक्सिमम, उसके ज़्यादा नहीं की, ठीक है। छोटे मतलब मान लीजिए 18,000 तो नहीं आएंगे, तो 18,000 प्लस 18,000 1 पे या 2 पे आप लोग 1 पे रख दीजिएगा या 2 पे रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 18,000 को बार बार 80,000 के नजदीक जाके वो नीचे गिर रहा है, तो आप लोग छोटा स्टॉप लॉस, एकदम छोटी स्टॉप लॉस लीजिए और नीचे के साइड पे एटलीस्ट 2 टाइम्स to 3 टाइम्स आप लोग टारगेट सोचिए, उसके हिसाब से आप लोगों का प्रॉफिट भी आ जाएगा, ठीक है। वो आपके लिए सही एंट्री बनेंगे, मगर उसको देखना पड़ेगा कि कब कितनी बार उसने कोशिश किया, आपको ब्रेकडाउन मिल रहे हैं कि नहीं, और अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट कैसे रिएक्शन दे रहे हैं, मतलब एडवांस डिक्लाइन रेशियो के हिसाब से मार्केट कैसे चल रहे हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। और सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, सेक्टर के टॉप ऑफ द लीडर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई सजेस्ट यू कि गाइस चेक टॉप ऑफ द सेक्टर जो भी रहते हैं, उसके भी चार्ट आप देखिए, उस पे कुछ ब्रेकआउट देख रहे हैं क्या, वो भी आप लोग देखिएगा, तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट मिल जाएगी। ओके, वो अगर नीचे जा रहे हैं तो आपको भी पता है कि निफ्टी भी नीचे आ सकते हैं, लेकिन तो इन सभी बातों को आपको सीरियसली लेना होगा, बिकॉज गाइस इस जगह पे बहुत कमजोर, मतलब कि नाजुक जगह है, यहाँ पे कहीं पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, किसी जगह पे भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो वो नाजुक जगह के लिए आपको नाजुक से ही ट्रेड लेना होगा और बहुत सारा कंफर्मेशन की जरूरत है। तो गाइस निफ्टी इंडेक्स में तो मुझे फिलहाल ऐसे कुछ नहीं दिख रहे हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये ले लीजिए, वहाँ पे निकल जाइए। आपको अगर 18,000 ऊपर कुछ दिखते हैं वो अलग बात है, और इसके नीचे आ जाता है तो वो अलग बात है। फिलहाल तो गाइस मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट सेशन।